सर कोई बताइए। पूछ नहीं पाता सर, जब फ्लोरेंस को सर हम लोग कंप्रेस कर पाते हैं 30%, हाँ, तो सर उसके कोई प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता? ना कोई नहीं, उसमें टर्म लिख नहीं रहा है, रिड्यूस 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, यानी कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता उसमें, उनके स्ट्रक्चर में। ठीक है सर। हाँ, तो एप्लीकेशन पर आते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? यूज एज अ सुपर कंडक्टर। जब फुलरीन में जब एल्कली मेटल्स जो हैं उनको ऐड किया जाता है, डोप किया जाता है या मिक्स किया जाता है, तो वो एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं। ठीक है क्लास। तो सुपर कंडक्टर के फॉर्मेशन में फुलरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूज इन यूज एज अ HIV प्रोटीएज इनहिबिटर। HIV प्रोटीएज इनहिबिटर आप जानते होंगे, एड्स के बाद एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स जो है उसके बाद HIV होता है ना। तो HIV प्रोटीएज एंजाइम्स को ये इनहिबिट कर देता है। ऐसा क्यों? आपने इंटर में पढ़ा होगा लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल, तो यहाँ पर जो HIV प्रोटीएज है ये एक टाइप का एंजाइम है क्लास। तो इस एंजाइम के सरफेस पर एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं, तभी ये रिप्लिकेट होता है, आगे बढ़ता रहता है। लेकिन फुलेरिन करता क्या है कि इन एक्टिव साइट्स पर जाके बाइंड हो जाता है, जिसके वजह से HIV प्रोटीएज जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से टर्म यूज किया गया यहाँ पर HIV प्रोटीएज इनहिबिटर यानी उन्हें इनहिबिट कर देता है उनकी प्रॉपर्टी को। ठीक है क्लास। तो फर्स्ट एप्लीकेशन था यूज्ड एज अ सुपर कंडक्टर। जब इनको एल्कली मेटल के साथ इनको डोप किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो ये एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है HIV प्रोटीएज इनहिबिटर, यानी HIV प्रोटीएज एंजाइम्स जो है उसको ये इनहिबिट कर देता है, जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, किसी भी मटेरियल के फिजिकल प्रॉपर्टी या मैकेनिकल प्रॉपर्टी को स्ट्रेंथ करने या उसको इन्हांस करने के लिए हम उसमें फुलरेंस के मटेरियल को ऐड करते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए कोई भी पॉलीमर है क्लास, नॉर्मल पॉलीमर है, तो उस पॉलीमर में यहाँ पर हम फुलरेंस के एडिटिव्स या कार्बन ब्लैक हम उसमें ऐड कर दें, तो उसके फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो मेनी टाइम्स जो है वो इनहेंस हो जाती है। तो मैं किसी भी प्रॉपर मटेरियल के मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें फुलरेंस का यूज करते हैं। ठीक है क्लास। नेक्स्ट, यूज्ड एज अ एंटीऑक्सीडेंट, और ये मेन पॉइंट है या मेन एप्लीकेशन है फुलरीन का, कि फुलरीन्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। देखिए, एक बायोलॉजिकल एप्लीकेशन था HIV प्रोटीएज का, और ये दूसरा बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है क्लास? आप लोग शायद बायोलॉजी से नहीं होंगे, चलिए फिर भी मैं बताता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है। कि जब आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है या सनलाइट के कांटेक्ट में आपकी बॉडी में रेडिकल्स जनरेट होते हैं, चाहे वो पेरोक्साइड रेडिकल्स हों यानी ऑक्सीजन के कोई रेडिकल्स हों या हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स हों। तो ये रेडिकल्स जो हैं वो आपके बॉडी पार्ट को धीरे धीरे, अगर उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर गई आपके बॉडी में, तो धीरे धीरे आपके बॉडी पार्ट को डिजेनरेट करने लगते हैं। ठीक। तो और फिर उसके वजह उससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये जो फुलरीन्स है ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर की तरह वर्क करता है, यानी उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी जो ऑक्सीडेंट हैं या जो फ्री रेडिकल्स हैं ऑक्सीजन के से रिलेटेड, जैसे पेरोक्साइड है या हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स हैं, उन्हें वो स्कैवेंज कर लेता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी वजह से टर्म दिया गया है यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट। और मेन जो है वो ऑक्सीजन या उससे डेरिवेटिव को या फ्री रेडिकल को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट टर्म यूज किया गया है। ठीक है क्लास।
अगर ये एंटीऑक्सीडेंट आपको न दिया जाए या आपकी बॉडी में इसकी कमी होगी, तो धीरे-धीरे आपका बॉडी जो है वो धीरे-धीरे डिजेनरेट करने लगेगा, एजिंग का जो कंडीशन है वो आने लगेगा। नेक्स्ट है फुलरीन इज यूज्ड एज अ नैनो ट्यूब। वो जब आपको हम नैनो मटेरियल पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि फुलरीन्स जो है वो नैनो ट्यूब, नैनो रॉड या ये जो नैनो मटेरियल के जैसे ही यूज किए जाते हैं फुलरीन्स, है ना। फुलरीन्स और ग्रेफाइट जो है ये दोनों आपके नैनो मटेरियल्स हैं। फ्लोरीन जो है वो भी नैनो मटेरियल की कैटेगरी में आएगा, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन अलग है, और ग्रेफाइट जो है वो भी नैनो मटेरियल आएगा, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन अलग है। तो ये फ्लोरीन और ग्रेफाइट जो दोनों जो हैं ये आपके नैनो मटेरियल्स के फॉर्म में यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रग डिलीवरी एजेंट। ड्रग डिलीवरी एजेंट जो आपका फुलरीन्स है, इसका यूज हम ड्रग डिलीवरी में, यानी अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ड्रग ट्रांसफर करना है तो हम वो फुलरीन्स के माध्यम से हम उसे किसी भी बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और फुलरीन ही क्यों यूज किया गया है यहाँ पर, तो आप जानते हैं फुलरीन्स जो है उसका स्केलेटन किससे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से, यानी आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन से। और आप सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो आपके बॉडी में कई ऐसे रीजन हैं जहां पर केवल लिपिड्स हैं, फैट हैं, है ना। तो अब उस लिपिड को क्रॉस करने के लिए, या जो लिपिड है वो भी आपका हाइड्रोफोबिक है, तो उस लिपिड बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें ऐसा मॉलिक्यूल की जरूरत होगी जो भी हाइड्रोफोबिक हो, तभी वो क्रॉस कर पाएगा। अगर हाइड्रोफिलिक है तो नहीं क्रॉस कर पाएगा। तो उस कंडीशन में फुलरीन्स जो है वो एज अ ड्रग डिलीवरी व्हीकल कहिए या एजेंट कहिए, उसके फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। लास्ट क्या है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, अब फुलरीन्स जो हैं वो इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर देते हैं। तो किसी भी रिएक्शन कंडीशन में अगर हम फुलरीन यूज कर रहे हैं तो फुलरीन का वहाँ रोल यही रहेगा कि वो हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, यानी हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। यानी कहीं पर अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है फ्लोरीन की वजह से तो वो आपका होगा हाइड्रोजिनेशन। ठीक है क्लास, ये एप्लीकेशन थे कि एज अ सुपर कंडक्टर, HIV प्रोटीएज, या एज अ कार्बन फाइबर जिससे मैकेनिकल या फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी, नैनो मटेरियल होंगे, ड्रग डिलीवरी एजेंट के जैसे इनका यूज किया जा सकता है, हाइड्रोजिनेशन में इनका यूज किया जा सकता है। तो ये एप्लीकेशन है फ्लोरीन्स के। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्लास? नो सर। क्लास नो सर। सर हाँ, एंटीऑक्सीडेंट वाला फिर से बता दीजिए। देखिए हाइड्रोजनेशन वाला सर एक बार। हाइड्रोजनेशन, चलिए पहले हाइड्रोजनेशन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, सर डबल बॉन्ड से हाइड्रोजनेशन सिंगल बॉन्ड में सिंगल कन्वर्ट बॉन्ड होना। में, हाँ। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है कोई भी कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, है ना। तो होता क्या है बेसिकली कि फ्लोरीन्स जो है वो इजीली हाइड्रोजन को डोनेट कर देते हैं, ठीक। तो जी इस सर। वजह से इनका यूज हम, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हुआ है कि कई होमोजेनस और हेट्रोजेनस रिएक्शन में ये एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं ये। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि ये फ्लोरीन्स जो है वो हाइड्रोजनेशन में भी यूज किए जाते हैं। और देखिए दूसरा टर्म क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। तो जब आपकी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होते हैं तो फूड में ऐसे कई मटेरियल्स होते हैं जिसके वजह से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर, वो सॉरी सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर भी आपके बॉडी में कुछ रेडिकल्स जनरेट होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के रेडिकल्स हैं, परऑक्साइड रेडिकल हैं, या फिर हाइड्रोक्साइड OH रेडिकल्स हैं। तो ये रेडिकल्स जो हैं वो आपके बॉडी को डिजनरेट करते हैं। डिजनरेट का मतलब क्या है कि वो बॉडी के पार्ट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का ही मतलब है डिजनरेशन। तो फ्लोरीन्स क्या करता है कि ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे पर्सन को हम फ्लोरीन का डोज देते हैं। कई ऐसे भी ड्रग्स हैं जिसको हम एज एंटीऑक्सीडेंट के जैसे हम ले सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन के बारे में कहा गया है कि अगर हम फ्लोरीन उसको देते हैं तो फ्लोरीन्स जो हैं वो रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
जब फ्लोरीन उस रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपके बॉडी में वो रेडिकल्स कम हो जाएंगे और जिसकी वजह से डिजेनरेशन कम हो जाएगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि फ्लोरीन जो है वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं। ठीक है क्लास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मुझे नहीं लगता कि आप कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या होता है नैनो मटेरियल क्लास? किस मटेरियल को कहेंगे नैनो मटेरियल? सर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised power minus नैनोमीटर साइज के, नैनोमीटर रेंज के क्या साइज के। रेंज क्या है? 10 की पावर -9। 10 की पावर -9। यस, वो 10 तो पावर बात -9। है। 10 की पावर माइनस क्या 9 क्या? हाथी घोड़ा भैंस क्या है? मीटर सर मीटर मीटर। मीटर सर, मीटर। हाँ ये मीटर सर। बताइए। हाँ ये है प्रॉपर वे में। तो देखिए नैनो मटेरियल्स है ना, क्या है नैनो मटेरियल्स? ऐसे मटेरियल्स जिनका साइज नैनो स्केल में हो। कई ऐसे मटेरियल हैं जिनका साइज नैनो स्केल में होता है। जैसे आपका कोरोना वायरस जो है, ये भी इसका भी साइज नैनो स्केल में ही है। नैनोमीटर में ही इसको आप बताते हैं, मतलब नैनोमीटर में है। और नैनो मटेरियल भी क्या है, नैनोमीटर में है। लेकिन किस रेंज तक के मटेरियल को हम कहेंगे नैनो मटेरियल? तो 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में अगर कोई मटेरियल है तो वो आपका नैनो मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है क्लास। तो नैनो मटेरियल क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल हैविंग साइज इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है क्लास। यानी अगर इस रेंज में अगर कोई भी मटेरियल है उससे हम कहेंगे नैनो मटेरियल। इससे बाहर का जो रेंज होगा वो भले नैनो मीटर के रेंज में हो, लेकिन हम उसे नैनो मटेरियल नहीं कहेंगे। बस अगर ये रेंज को फुलफिल कर रहा है तो वो आपका नैनो मटेरियल होगा। जैसे आपके फिगर में देखिए, जैसे आपका कार्बन डॉट है, आपका नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो ट्यूब्स हैं, मिसल्स हैं, है ना? तो ये सब क्या है? ये आपके नैनो मटेरियल्स हैं। तो देखिए उसमें फिगर में देखिए लिखा हुआ है ऑर्गेनिक नैनो मटेरियल, इनऑर्गेनिक, यानी कार्बन से जो फॉर्म हो रहे हैं। देखिए कार्बन नैनो ट्यूब है, नैनो डॉट्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो ग्रेफीन है। ये सब आपके इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स हैं। और ऑर्गेनिक टर्म क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि ये आपके बॉडी में ही फॉर्म हो रहे हैं। लाइपोसोम्स है ना, पॉलीमेरिक मिसल्स है ना। तो ये जो मिसल्स हैं ये आपके बॉडी में ही प्रेजेंट हैं। जो फैट है आपका या लिपिड्स हैं उनके वजह से ये फॉर्म हो रहा है। या ऑर्गेनिक मैटर से अगर कोई फॉर्म हो रहा है, जैसे आपका मिसल्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म हो रहा है ना, उसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों हैं, इस वजह से मिसल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो अभी आपका जो है वो नैनो स्केल के रेंज में होगा, नैनो स्केल के रेंज में होगा। तो ये एग्जाम्पल है, ये मतलब मैं आपको समझाने के लिए दिखाया हूँ, लेकिन वैसा ऐसा कुछ है नहीं कि ये पूछा जाएगा। बस ये है कि आप नैनो मटेरियल किससे कहेंगे उसका एग्जाम्पल मैं दिया हूँ बस यहाँ पर। तो ऐसे मटेरियल जिनका साइज 0 से 100 नैनोमीटर के रेंज में है, वो सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं वो आपके नैनो मटेरियल्स होंगे। और उनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो कार्बन नैनो ट्यूब है, नैनो ग्रेफीन है, नैनो पार्टिकल्स है, नैनो डॉट है, फुलरीन है ना, फुलरीन, ग्रेफाइट, मिसल्स है ना, ये सारे के सारे आपके नैनो मटेरियल्स हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर कि नैनो मटेरियल्स जो हैं उन्हें 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 4 डायमेंशन के बेसिस पर। 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स। ठीक है क्लास।
तो स्टार्ट करते हैं जीरो डायमेंशन। अब जीरो डायमेंशन के केस में क्या है, ऐसे कौन से मटेरियल होंगे जो जीरो डायमेंशन के केस में होंगे, मटेरियल कहलाएंगे। देखिए डिफिनेशन, देखिए आगे क्या लिखा है, स्टेटमेंट देखिए, मटेरियल इन विच ऑल डायमेंशंस आर मेजर इन नैनो स्केल। ऐसे मटेरियल जिसमें जो x, y और z तीनों एक्सिस पर वो नैनो स्केल के रेंज में होगा, उसे हम टर्म देंगे जीरो डायमेंशन नैनो मटेरियल। और फिगर में देखिए, जो फर्स्ट फिगर है जीरो डायमेंशन का, उसमें देखिए कि एक पार्टिकल है, एक डॉट है, और मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था पॉइंट डिफेक्ट और फुलरेंस, तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट डिफेक्ट है वो भी आपका जीरो डायमेंशन है, फुलरीन जो है वो भी जीरो डायमेंशन है। क्योंकि देखिए किसी भी पार्टिकल का, है ना, किसी भी पार्टिकल का आप या डॉट का आप डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना, वो हर डायमेंशन में इक्वल होगा। तो जीरो डायमेंशन के केस में क्या है कि एक्स, वाई, जेड तीनों डायमेंशन में वो नैनो स्केल के रेंज में होंगे। फॉर एग्जांपल फुलरीन या नैनो पार्टिकल्स कहिए या नैनो क्लस्टर कहिए, ठीक है क्लास। तो नैनो पार्टिकल के केस में आपके आ जाएंगे फुलरीन्स, ठीक। और नैनो क्लस्टरों के केस में क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड होकर क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है क्लास। तो ये जो नैनो क्लस्टर हैं या फिर फुलरीन्स हैं, ये आपके जीरो डायमेंशन नैनो मटेरियल कहलाते हैं। अब आते हैं हम वन डायमेंशन नैनो मटेरियल पर। तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, ओनली टू डायमेंशंस आर मेजर इन नैनो स्केल। अब एक एक कम करते आइए क्लास। अगर एग्जाम में आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आपको बस याद होना चाहिए जीरो डायमेंशन नैनो मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिसमें तीनों डायमेंशंस जो हैं वो नैनो स्केल के रेंज में हो। अब उसमें से ऊपर से एक एक कम करते आइए। अब वन डायमेंशन में क्या होगा, केवल दो ही डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल में होंगे, या तो एक्स या तो वाई, या तो मतलब एक्स वाई या वाई जेड, कोई भी दो एक्सिस जो हैं वो नैनो स्केल के रेंज में होंगे। फिगर में देखिए 1D के, उसमें क्या कह रहा है, एक रॉड आपको रिप्रेजेंट किया गया है ना। उस रॉड का जो फर्स्ट पोर्शन है, सामने का पोर्शन है, उसको देखिए, ये जो पोर्शन, ये पोर्शन जो है क्लास, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर ये पोर्शन जो है वो नैनो स्केल में है। ये मान लीजिए एक्स है या वाई है और ये एक्स है, तो ये जो पोर्शन है वो, ये जो है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, वो दोनों जो है वो नैनो स्केल के रेंज में है ना। लेकिन अगर इनकी लेंथ देखी जाए तो ये लेंथ जो है वो नैनो स्केल के रेंज में नहीं है ना। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इसके दो ही डायमेंशन जो हैं वो नैनो स्केल के रेंज में होते हैं। तो इसके कौन से एग्जाम्पल होंगे, जैसे आपके नैनो रॉड हैं, नैनो वायर हैं या नैनो ट्यूब्स हैं, है ना। तो इसका जो फ्रंट का जो पोर्शन है उसमें जो इनका डायमीटर है वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर वो नैनो स्केल के रेंज में है, ठीक। लेकिन जो तीसरा डायमेंशन है वो नैनो स्केल के रेंज में नहीं है, ठीक है क्लास। तो वन डायमेंशन के केस में एग्जांपल होगा नैनो ट्यूब्स, नैनो रॉड, नैनो फाइबर, ठीक। नेक्स्ट टू डायमेंशन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ऐसे मटेरियल जो केवल एक ही डायमेंशन में वो नैनो मटेरियल रेंज में आ रहे हैं, बाकी जो दो डायमेंशन हैं वो नैनो स्केल के रेंज के बाहर हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहेंगे टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल। फिगर में देखिए, केवल देखिए जो सीट आपको दिखाया गया है फिगर में, वो सीट की जो मोटाई है केवल वही जो है वो नैनो स्केल के रेंज में है, बाकी जो एक्सिस हैं वो नैनो स्केल के रेंज में नहीं है। तो टू डायमेंशन के केस में एग्जांपल क्या होंगे, जो नैनो फिल्म्स हैं, नैनो लेयर्स हैं या नैनो कोटिंग्स हैं, ये आपके टू डायमेंशनल। जैसे आपका ग्रेफीन, ग्रेफीन क्या है, ग्रेफीन जो है वो एक सीट लाइक स्ट्रक्चर है, और वो जो सीट लाइक स्ट्रक्चर है उसकी जो मोटाई है वो केवल नैनो रेंज में है, बाकी जो उसका लेंथ और विड्थ है ना, वो जो है
वो आपका जो है नैनो स्केल के रेंज में नहीं होगा। केवल एक ही एक्सिस जो है, उस सीट का जो एक ही एक्सिस है, वही केवल जो है वो नैनो स्केल के रेंज में है। ठीक है क्लास। और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है ग्रेफीन। तो ग्रेफीन क्या है क्लास, मालूम है किसी को? क्लास ग्रेफाइट का एक लेयर। हाँ, देखिए, ग्रेफीन इज डिफाइंड एज द सिंगल यूनिट या सिंगल लेयर ऑफ द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के सिंगल लेयर को हम लोग कहते हैं ग्रेफीन, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रेफाइट में डिफरेंट, ग्रेफाइट के केस में लेयर्स जो है वो अरेंज होकर, है ना, एक सीट जो है वो लेयर वाइज अरेंज होकर ग्रेफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रेफाइट का जो एक सिंगल लेयर है, ग्रेफाइट का जो एक सिंगल लेयर है, उसे हम टर्म देते हैं ग्रेफीन। ठीक है क्लास। और ग्रेफीन जो है वो आपका 2 डायमेंशनल, क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर है। अब आते हैं क्लास 3 डायमेंशनल में। देखिए क्लास, मैं आपको कह रहा हूँ कि जहां भी कंफ्यूजन है कि ये टर्मिनोलॉजी है, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा कि 2 डायमेंशन में कितने डायमेंशन जो होंगे वो नैनो स्केल में होंगे, या 1 में कितने डायमेंशन होंगे वो नैनो स्केल में होंगे। तो ये आपको समझना होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमेशा याद रखिए 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल के केस में क्या है कि तीनों डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल के रेंज में होते हैं। और ऊपर से एक एक कम करते आइए। 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल के रेंज में होंगे। 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल के केस में एक ही डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल के रेंज में होगा। अब आते हैं 3 डायमेंशन पे। 3 डायमेंशन के केस में कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं होता है जो नैनो स्केल के रेंज में होता है। 3 डायमेंशन के केस में कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं होता है, ना तो एक्स, ना वाई, ना जेड एक्सिस, कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं है जो नैनो स्केल के रेंज में होता है। फिर भी हम इसे नैनो मटेरियल कहते हैं। ऐसा क्यों क्लास, कोई बता सकता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा गया होगा उसे? सर ढेर सारे क्योंकि नैनो मटेरियल से मिलकर वो बने होंगे सर। हाँ, क्योंकि ये जो आपका मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है, ये मटेरियल्स जो हैं वो नैनो मटेरियल को अरेंज करके बनाया गया है। अब मान लीजिए छोटे छोटे नैनो मटेरियल्स हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए जैसे ये ग्रेफीन है ना, तो इसका देखिए सेकंड फिगर देखिए, 3 डायमेंशन का सेकंड फिगर देखिए। अब देखिए ग्रेफीन लेयर्स जो हैं वो अरेंज होकर एक बल्क का फॉर्मेशन कर रही हैं। ये बल्क हो गया ना, बल्क मटेरियल हुआ। ये जो बल्क मटेरियल ये है तो नैनो स्केल के रेंज से बाहर, लेकिन फिर भी हम इसे नैनो मटेरियल कह रहे हैं क्योंकि ये नैनो मटेरियल से ही सिंथेसाइज हुए हैं। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो नैनो मटेरियल से सिंथेसाइज है, भले वो उसका साइज जो है वो नैनो स्केल के रेंज से बाहर है, उसे हम नैनो मटेरियल कहेंगे। ये तो एक्सेप्शन का केस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी हम जब वहां पर टर्म यूज कर रहे हैं कि 1 to 100 नैनोमीटर का रेंज होगा, तब हम उसे नैनो मटेरियल कहेंगे। लेकिन इस केस को भी हम, क्योंकि कोई भी डायमेंशन जो है वो नैनो स्केल में नहीं है, फिर भी हम इसे नैनो मटेरियल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो मटेरियल है वो नैनो मटेरियल से ही सिंथेसाइज हुआ है। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर हाँ सर सिलेंडर को भी हम 3 डायमेंशनल कह सकते हैं, नैनोमीटर। मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। यस सर। रॉड नहीं तो रॉड को तो आप वो कह रहे हैं ना, 1 डायमेंशन कह रहे हैं। रॉड को देखिए, सर वो इसके पहला वाला फिगर देखिए, जो ब्लू कलर का एक फिगर है, कार्बन नैनोट्यूब जिसके नीचे लिखा है, ये रॉड यस लाइक ही सर। तो स्ट्रक्चर है ना। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका एक ही डायरेक्शन जो है वो नैनो स्केल के बाहर है। बाकी 2 डायमेंशन जो हैं, वो जो फ्रंट का रीजन था, मैंने आपको बताया था ड्रॉ करके। यस ये सर। जो फ्रंट का रीजन है, ये जो फ्रंट का रीजन है ना, उसको देखिए। यस उसका जो डायमीटर है वो नैनो स्केल के रेंज में है। चाहे वो किसी भी एक्सिस पे देखिए, अगर इसका सेंटर पर एक हम डॉट कर रहे हैं, वहां से देखिए कोई एक लाइन यहाँ के इसके सरफेस तक ले रहे हैं, तो ये जो रीजन जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये रीजन जो है वो नैनो स्केल के रेंज में है। और ये जो रीजन जो है
वो नैनो स्केल के रेंज में है ना। यानी 2 एक्सिस पे वो नैनो स्केल के रेंज में है, लेकिन जो तीसरी एक्सिस है उस पर देखिए इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है ना। तो इस वजह यस से सर। इसके 2 ही एक्सिस जो हैं वो नैनो स्केल के रेंज में है। यानी अगर रॉड के शेप में है, वायर के शेप में है, ट्यूब के फॉर्म में है, तो वो आपका 1 डायमेंशन नैनो मटेरियल होगा। और फुलरिन देखिए आपको समझाने के लिए इतना बड़ा दिखाया जाता है, और ये कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो आपको समझाने के लिए इतना बड़े दिखाए गए हैं, लेकिन ये जो है वो उनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। वायरस को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, नो नेकेड आई सर। से नहीं देख पाएंगे। और वायरस से भी ये छोटा होता है। आपका जो हेयर है, एक बाल जो है आपका, उसे 1 लाख टाइम जो है वो स्मॉलर होता है ये। यानी 1 लाख का मतलब क्या है कि आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यस जब सर। लेकिन जब वो बल्क में रहेंगे, ढेर सारे रहेंगे, तब आपको दिखाई देंगे कि हाँ इसको ये फ्लोरीन है तो ये ग्रेफाइट है ना। तब आप उसको कहेंगे। अगर एक सिंगल पार्टिकल दिखा दिया जाए तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। सर सर हाँ हाँ सर टू डायमेंशन में जो शीट वाला फिगर है, सर फिर से समझा दीजिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास अब A4 साइज सीट है ना। A4 साइज सीट का मतलब क्या, वो लेयर स्ट्रक्चर है। सीट का मतलब क्या है, लेयर स्ट्रक्चर, है ना। तो आपके पास यस सर। A4 साइज पेज है, A4 साइज पेज है, तो पेज की मोटाई देखिए कितनी है ना। तो जो पेज की मोटाई है, अगर वो नैनो स्केल के रेंज में है तो उसे हम कहेंगे 2 डायमेंशनल। फिगर में देखिए, 2D के फिगर में देखिए, फर्स्ट फिगर में जो उसकी मोटाई है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। A4 साइज का जो पेज है उसकी मोटाई देखिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई तो बहुत ज्यादा है ना। यस सर, यस यस सर, ये यस। लंबाई और चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन उसकी जो मोटाई है वो कम है। यानी उस रीजन को हम कह रहे हैं कि वो रीजन जो है वो लेयर्स के लिए वो नैनो स्केल के रेंज में होता है। इसी वजह से उसे हम टर्म दे रहे हैं 2 डायमेंशनल, क्योंकि उसका एक ही रीजन जो है वो नैनो स्केल के रेंज में है। ठीक। अब इसके बाद से आता है क्लास, ये तो डिवीजन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया कि किस टाइप के नैनो मटेरियल को हम किस कैटेगरी में या किस डायमेंशन में रखेंगे। ठीक। तो उसमें बेस्ट आपका रहेगा 0 डायमेंशन, उसको याद कर लीजिए, बाकी सब नीचे कम करते आइए। तो 0 डायमेंशन के केस में क्या है कि सारे सर डायमेंशन जो है, हाँ, वो नैनो स्केल सर के रेंज में होते हैं। स्टील स्टील रॉड किस डायमेंशन नैनोमीटर में है सर? वो रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने। आपको क्या कहा, रॉड तो आपको दिखेगा, स्टील की रॉड उससे आपको मारेंगे तो आपका सर फट भी सकता है, वो आपको दिख रहा है। भैया मैंने क्या कहा कि जो ये नैनो ट्यूब है ये भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, वायर शेप में भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको नेकेड आइज से नहीं दिख रहे हैं। तो आप उसका डायमीटर तो आप बता सकते हैं कि वो आपको जो स्टील की रॉड दिख रही है उसका डायमीटर तो आप देखिए बता ही सकते हैं, लेकिन उसको नैनो मटेरियल नहीं कहते हैं, क्योंकि उसका वो नैनो साइज से ही काफी बड़ा है उसका रेंज। अगर 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में है, 1 से 100, इसको बस याद रखिए, 1 से 100 मीटर के रेंज में है, तभी आप उसको नैनो मटेरियल कहेंगे। हम लोग समझाने के लिए फिगर बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। जो आपका जो फुलरीन है, ये फुलरीन इतना बड़ा नहीं है, इसका डायमेंशन जो है वो 1 नैनोमीटर के आसपास है, 1 नैनोमीटर के आसपास है इसका रेंज। तो 1 नैनोमीटर को आप नेकेड आई से देख ही नहीं पाएंगे। चलिए क्लास, अब आते हैं जनरल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। अब नैनो मटेरियल सिंथेसाइज कैसे होते हैं। और देखिए क्लास, जो मैं अभी आपको इस सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ, यही आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। ये भी आप अभिजीत सिंह क्या कर रहे हैं भाई? सर तबीयत ठीक नहीं है सर। अच्छा, जनरल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। अब नैनो मटेरियल्स जो हैं वो सिंथेसाइज कैसे होते हैं, है ना। जब इतना स्मॉल साइज है तो ये सिंथेसाइज कैसे होते होंगे, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा कि उनको हम सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूंगा और सब आपको क्लियर हो जाएगा।
तो इसका जो जनरल मेथड है वो दो मेथड है, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। ये जनरल मेथड है, किसी भी केस के लिए अप्लाई होता है। तो जनरल मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड जो है वो सीवीडी मेथड है, वो कल मैं आपको बताऊंगा, केमिकल वेपर डिपोजिशन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझ लीजिए। टाइम होने वाला है, 5 मिनट बाकी है। टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। तो पहले हम समझ लेते हैं टॉप डाउन अप्रोच क्या कहता है। टॉप डाउन अप्रोच से हम नैनो मटेरियल कैसे सिंथेसाइज करेंगे। तो टॉप डाउन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई बल्क मटेरियल है, बल्क मटेरियल का मतलब क्या है, अगर आपके पास, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास ग्रेफाइट है, ठीक है क्लास, अगर आपके पास ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट से आप ग्रेफिन फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेफाइट जो है वो बल्क मटेरियल है और उसमें लेयर स्ट्रक्चर है, और एक लेयर दूसरे लेयर से वीक वंडर वॉल फोर्स से अटैच है। यानी उतनी एनर्जी हम दे दें जिससे वो वंडर वॉल फोर्स रिमूव हो जाए, तो सारी लेयर्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। तो यानी आप बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल यानी ग्रेफीन जो है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं, यानी नैनो साइज मटेरियल सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो वे एक एग्जांपल से आपका क्लियर हो गया कि आप ग्रेफाइट से ग्रेफीन बना रहे हैं, तो वो किस अप्रोच से बनाएंगे, टॉप डाउन अप्रोच से, क्योंकि आप बल्क से नैनो मटेरियल सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक है क्लास। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा कि जो बल्क मटेरियल है आप उससे क्रश कर सकते हैं, उससे आप हीट कर सकते हैं, और हीट करने के बाद से वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पाउडर से आप नैनो मटेरियल सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कौन सा अप्रोच है, बॉटम अप। बॉटम अप अप्रोच यानी बॉटम अप अप्रोच क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, आपने इंटर में पढ़ा होगा कि मोलिब्डेनम है, निकिल है, प्लेटिनम है, रोडियम है, इसको हम एज अ कैटलिस्ट के जैसे वर्क यूज करते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि प्लेटिनम, निकिल, मोलिब्डेनम, है ना, ये सब जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। ठीक, तो ये जो कैटलिस्ट हैं ये आपका क्या है, इनका साइज नैनो स्केल के रेंज में होता है। तो अगर आपके पास मेटल है, अगर आपके पास एटम है, अगर आपके पास एटम है तो उस एटम से भी आप नैनो मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं। एटम मैंने आपको बताया था कि एटम जो है वो फ्यूज होकर पहले क्लस्टर में कन्वर्ट होंगे और क्लस्टर से वो नैनो मटेरियल के फॉर्म में नैनो मटेरियल जनरेट करेंगे। तो बॉटम अप से यानी स्मॉल साइज से भी आप नैनो मटेरियल सिंथेसाइज कर सकते हैं, और बल्क मटेरियल से भी आप नैनो मटेरियल सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा मॉलिक्यूल है तो उससे भी नैनो मटेरियल सिंथेसाइज होगा, अगर एटम है तो उससे भी आप नैनो मटेरियल सिंथेसाइज करेंगे। यानी ये दोनों अप्रोच हैं वो हर जगह लागू होगा। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एटम से कैसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे? मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास एटम है, आपने पढ़ा होगा इंटर में कि निकिल, प्लेटिनम, रोडियम, मोलिब्डेनम जो है उसको आप कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? निकिल और प्लेटिनम के बारे में तो पढ़ा होगा कि निकिल और प्लेटिनम जो है वो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ये कैटलिस्ट क्या है, ये कैटलिस्ट नैनो मटेरियल है। तो ये एटम जो है वो फ्यूज्ड, हाँ एटम जो है वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, और फ्यूज्ड होकर वो नैनो मटेरियल फॉर्म करते हैं। और खास बात नैनो मटेरियल की क्या है कि नैनो मटेरियल का यूज एज अ कैटलिस्ट किया जाता है। नैनो मटेरियल का यूज एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों नैनो मटेरियल ही क्यों एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं? और कौन से ऐसे मेटल हैं जो कैटलिस्ट के जैसे वर्क करते हैं, किस बात की वजह से, कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको समझ लीजिए कि नैनो मटेरियल का साइज जो है वो काफी कम होता है, और जो भी नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो उसके साइज पर डिपेंड करती है। तो जो भी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो उसके साइज पर डिपेंड करता है। जब मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, अभी मैं बता दूंगा तो इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा, लेकिन जब प्रॉपर्टी बताऊंगा तो वहां मैं पूरा क्लियर कट बताऊंगा कि क्यों आखिर प्रॉपर्टी ये एनहांस हो रही है ना। तो आप एटम जो है वो फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर लेयर भी बना सकते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, फिल्म भी बना सकते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किया कि जो फिल्म है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये अगर नैनो के रेंज में है तो उसको आप नैनो मटेरियल कहेंगे। तो अगर ये जो एटम जो है बॉटम अप अप्रोच है, अगर एटम जो है वो फ्यूज होकर लेयर स्ट्रक्चर बना रहे हैं
और उस लेयर पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा। ठीक, तो आप एटम से भी आप नैनो मटेरियल सिंथेसाइज कर सकते हैं और बल्क मटेरियल जो है उससे भी आप नैनो मटेरियल सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है क्लास, अब 1 मिनट से भी कम समय रह गया है कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो टाइम जाने वाला है। आज के लिए के कौन सा इतना ही बुक ले सर? केमिस्ट्री इंजीनियरिंग के बुक कौन सी ले रहे बुक कुछ न लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस ना पढ़ते रहिए, लाइब्रेरी से इशू करवा लीजिए। सर? कौन किस राइटर का? शशि चावला? हाँ, शशि चावला है, AK सिंह है, और AK सिंह है, उनकी भी बुक है, और क्या कहते हैं अमरीक सिंह है, उनकी भी बुक है। तो आप किसी भी बुक जो है लाइब्रेरी से में देखिए, और जो भी बुक है वो किसी भी बुक से पढ़िए, लेकिन हमारा नोट सफिशिएंट है ना, उतना ही पढ़ ले रहे हैं तो वो काफी ज्यादा है आपके लिए। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। सर?